हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में मोस्ट अवेटेड अपडेट आया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए हम चलते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पर, जहाँ पर हम जानेंगे इस मोस्ट अवेटेड अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, GSTR 1 के अंदर ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आया है, जो कि मोस्ट अवेटेड था। ये मैंने ओपन करी है अपनी GSTR 1 टेबल 9P। दोस्तों, ये टेबल बात करती है हमारी क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स की। तो अभी तक अगर आपको कोई भी क्रेडिट या डेबिट नोट जब ऐड करना होता था तो आपकी उससे को ओरिजिनल इनवॉइस से उसकी लिंकिंग करनी होती थी, यानी कि उसका आपके ओरिजिनल इनवॉइस से लिंक होना ज़रूरी था। आपको उस ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस यहाँ पे देना होता था, उसकी डेट देनी होती थी, तभी आप वो क्रेडिट या डेबिट नोट यहाँ पे ऐड कर पाते थे। तो अब चलिए हम इस टेबल को देखते हैं, वो अपडेट जो है देखते हैं। ऐड डिटेल्स पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब किसी तरह का कोई लिंकेज आपको यहाँ पर दिखाना नहीं होगा, ना ही आपको ओरिजिनल इनवॉइस की डेट या रेफरेंस यहाँ पर दिखाने की अब ज़रूरत है। यहाँ पे अब आपको जो डिटेल्स देनी होगी पहले वो देखते हैं, फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऐड भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है रिसीवर का GSTN नंबर आपको एंटर करना है, रिसीवर नेम जो ऑटोफिल यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर आपको एंटर करना होगा, डेबिट क्रेडिट नोट डेट, एंड आफ्टर दैट नोट टाइप, नोट वैल्यू जो वैल्यू है आपकी डेबिट या क्रेडिट नोट की, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपने कोई ओरिजिनल इनवॉइस इशू नहीं भी किया है तो भी आप अब यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी वो लिंकिंग जो है वो लिंकिंग यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्रेडिट नोट जो है एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम रिसीवर का GSTN नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट नंबर आपको एंटर करना है। ये हमने डेबिट क्रेडिट नोट कोई भी नंबर एंटर कर लिया है। डेट आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे हम नोट टाइप यानी कि क्रेडिट नोट, नोट की वैल्यू कोई भी वैल्यू आप दे दीजिए या जो वैल्यू आपको देनी है, और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी वैल्यू एंटर कर लेते हैं और ये हमने कर दिया सेव। तो दोस्तों, सेव करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्रेडिट नोट यहाँ पे सेव हो गया है, जो कि अभी तक हमने कोई भी लिंकिंग नहीं की है किसी भी इनवॉइस से। तो इसलिए जो हमारी ओरिजिनल इनवॉइस से हमें लिंकिंग करनी होती थी, मान लीजिए हम किसी को सेल कर रहे हैं, वहाँ पे सेल रिटर्न हो गई, अगर हम उसके अगेंस्ट कोई क्रेडिट नोट इशू करते थे तो पहले हमें ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस देना होता था कि किस ओरिजिनल इनवॉइस के अगेंस्ट हम ये क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन रिलीफ आपको मिला है कि अब आपको किसी भी तरीके की कोई लिंकिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हमें डेबिट नोट देखेंगे। अब आप एक इनवॉइस के अगेंस्ट कितने भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी आप इशू करना चाहें वो कर सकते हैं। अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अब मैंने क्रेडिट नोट नंबर 03 जो है सेलेक्ट किया था, तो डेबिट नोट नंबर मेरा डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि 0405। एक ही नंबर पे मैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दोनों इशू नहीं कर सकती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अब हम कर रहे हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट की भी वैल्यू आपको एंटर करनी है। और ये देखिए मेरा डेबिट नोट भी सेव हो गया है। तो मेरा एक क्रेडिट नोट और मेरा एक डेबिट नोट यहाँ पे सेव हो गया है। किसी भी तरह की कोई लिंकेज जो है यहाँ पे नहीं हुई है। ये न्यू मैंने डेबिट नोट या न्यू डेबिट नोट इशू किए हैं। आप कितने भी डेबिट नोट या कितने भी क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, इसके कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।